स्वाहा ओम ह्रीं कात्यायनी स्वाहा ओम ह्रीं कात्यायनी स्वाहा ओम ह्रीं कात्यायनी स्वाहा ओम ह्रीं कात्यायनी स्वाहा। हे भगवती, हमारे प्रशांत किशोर जी को स्वस्थ, समृद्ध और ताकत दीजिए ताकि वह अपने इस कष्ट से ऊपर उठकर जनता का सेवा कर सके। जय भगवती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम ह्रीं कात्यायनी स्वाहा ओम ह्रीं कात्यायनी स्वाहा ओम ह्रीं कात्यायनी स्वाहा ओम ह्रीं कात्यायनी स्वाहा। इतना मंत्रोच्चारण कर रहे थे प्रशांत किशोर को, क्या मेदांता जाने से पहले ही वापस ले आइएगा? मैं भगवती से आराधना कर रहा था कि हे भगवती, हमारे प्रशांत किशोर जी को स्वस्थ, समृद्ध और ताकत दीजिए ताकि इस चंगू मंगू की सरकार को उठाकर बाहर फेंक सके। क्या लगता है उनके आवाज से ये घटना हुई है या पहले से भी उनका तबीयत खराब? नहीं, पुलिस के द्वारा बर्बरता से जो है उनके साथ में अभद्र व्यवहार किया गया, जिसके कारण उनका तबीयत खराब हुआ और वह बिल्कुल हॉस्पिटल में भर्ती हैं। इसीलिए हम भगवती से चाहते हैं कि वह जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए ताकि फिर नई ऊर्जा के साथ जो है वो नीतीश कुमार को मुंह तोड़ जवाब दे सके। क्या लगता है जो सरकार की जो पुलिस है उन्हीं के द्वारा या फिर सरकार के कहने पे इस तरह का कदम उठाया? एकदम बिल्कुल ही 200% कन्फर्म है हम लोग कि सरकार के ही इशारा पर पुलिस जो है बर्बरता से हमारे सारे विद्यार्थी भाइयों को, हमारे विद्यार्थी के गार्जियन को प्रशांत जी के साथ में मारपीट करके गाड़ी में बंद कर दिया और बंद करके उसके बाद जो है फिर उनके साथ में बर्बरता किया है और पूरे पटना शहर में घुमाया और मेंटली टॉर्चर किया गया। सबसे बड़ी बात है कि चाह और प्रशांत जी को मेंटली टॉर्चर करने के लिए, जो बिल्कुल ही निंदनीय है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। आप खुद एक पेशे से वकील हैं, जनसुराज पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, कई पुराना तजुर्बा है पत्रकारिता का भी, तो अगर कहा जाए तो मल्टी टैलेंटेड भी कर सकते हैं। ऐसे में क्या लगता है जो न्यायपालिका की तरफ से जो फरमान जारी किया गया था प्रशांत किशोर को लेकर, और आप खुद एक जिला विधिक संघ के सचिव रह चुके हैं, क्या कहेंगे ऐसे न्यायपालिका की जो फरमान निकला था? देखिए, प्रशांत किशोर जी की जो घटना है ये इत्तेफाक है कि नेता, सरकार और उसके बाद न्यायपालिका के लिए भी एक संदेश है, क्योंकि न्यायपालिका में जो कल निर्णय हुआ वो निर्णय बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। जिस तरह का कंडीशन लगा दिया गया था, चाहे वो भूल से हुआ चाहे वो जानबूझकर हुआ, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि न्यायपालिका की बातों पर बहुत टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन ये किसी भी व्यक्ति के संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार का घोर उल्लंघन था कि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार के लिए धरना कर सकता है, प्रदर्शन कर सकता है, अपनी बात सुनवा सकता है, मनवा सकता है। वो उद्दंडता ना करेगा, तोड़फोड़ नहीं करेगा, उपद्रव नहीं करेगा, यानी कानून का उल्लंघन नहीं करेगा, कानून नहीं तोड़ेगा। लेकिन यहाँ शर्त लगा दिया गया आगे आप ऐसा नहीं करेंगे, तो ये और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो ये बनी कि ये कोर्ट में उनको जाना ही नहीं चाहिए था। पहले तो उनको पुलिस कोर्ट में लेके गई, हम लोग जिला में देखते हैं, जिला कोर्ट में, क्योंकि 7 साल के नीचे की सज़ा के केस में पुलिस को सीधे बेल देना है, कोर्ट में नहीं ले जाना है, नोटिस सर्व करा के उनको बेल दे देना है। लेकिन पुलिस उनको कोर्ट में ले गई, उस पुलिस पर तो तुरंत कोर्ट को कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। लेकिन देखिए कि पुलिस का प्रभाव कैसा रहा, उससे प्रभावित हो गया आसपास का इलाका कि पुलिस लेके गई, उसने गलत किया और फिर उनको जो है बेल जो है देने के लिए कंडीशन लगा दिया गया। उनको तो पुलिस को बेल देना चाहिए था। तो पुलिस पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है, कोर्ट को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि जब इस तरह बिल्कुल का नहीं था तो उसके बावजूद एक जाने माने और प्रतिष्ठित नेता कहे जाने वाले प्रशांत किशोर जी को वह न्यायपालिका के दरवाजे तक ले गए, और उसके बाद न्यायपालिका में भी उनको ज़्यादा देर नहीं रखा गया क्योंकि उनके द्वारा इस तरह का कृत्य नहीं किया गया जिनको उसको सज़ा मिल सके। उसके बाद उन्होंने जिस तरह से उन पर जो आदेश जारी हुआ था उनको भी उन्होंने ठुकरा दिया कि इस आदेश को मैं नहीं मानता हूँ। इसलिए कि जब भी अनैतिक, अवैध, इलीगल कोई कंडीशन लगाया जाए
तो ये नागरिक अधिकार का उल्लंघन है और इसके लिए हर व्यक्ति को उठ के खड़ा होना चाहिए। कल की घटना ने ये बताया कि एक आदमी यदि अपने अधिकार के लिए, संविधान में प्रदत्त अधिकार के लिए सजग है तो वो न्यायपालिका के आदेश के सामने भी खड़ा होकर अपनी बात कह सकता है और उसकी बात ऐसे सुनी जाएगी कि 2 घंटे के अंदर बेऊर जेल के अंदर घुसाने से पहले ही न्यायपालिका के उस आदेश में तब्दीली करके उनको छोड़ दिया गया। जेल जाने का जो आदेश था उसे वापस ले लिया गया। ये घटना यह बताती है कि पुलिस जो कि न्यायपालिका के आदेश का पालक है, आदेश का पालन कराने वाली है, उसने अपने पावर के बल पर यह समझ लिया है कि वही पुलिस जो है वही न्यायपालिका है, वही आदेश सुनाने वाला है और वही सब कुछ है। तो ये घटना यह बताती है कि न्यायपालिका को अब पुलिस के रवैये को लेकर भी और न्यायपालिका को किसी भी आदेश को पारित करने से पहले भी अपने आप के बारे में ज़रा देख करके, सोच करके कुछ निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका के हर निर्णय से पूरा समाज और देश प्रभावित होता है, आम आदमी प्रभावित होता है। आज हवन किया गया है प्रतिमा स्थल पर, यहाँ पर जो बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थल पर जिस तरह से हवन किया जा रहा है, क्या कार्यक्रम है आज जन सुराज की तरफ से? बीपीएससी परीक्षा समेत तमाम बहाली की परीक्षाओं में लगातार भ्रष्टाचार होती रही है, पर्चा लीक होता रहा है, जिसमें अभी छात्र काफ़ी आंदोलित थे और जिसको सपोर्ट किया हमारे नेता प्रशांत किशोर जी ने। पिछले 5 दिनों से वे आमरण अनशन पर थे गांधी मैदान में, गांधी मूर्ति के नीचे। पुलिस ने उनको बर्बर तरीके से वहां से उठाकर और पूरे पटना में 5-7 घंटे तक भूखे प्यासे व्यक्ति को घुमाते रहे। वे आज उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, वो मेदांता में भर्ती हैं। तो उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना के लिए प्रकृति से हम लोग आराधना कर रहे हैं कि वे जो है जल्द से जल्द स्वस्थ हों और जो एक बिहार में जो हर एक गड़बड़ियों के मूल में परीक्षाओं में जो धांधली है, उसके लिए जो आंदोलन चलाया जा रहा था वो सतत रूप से चल सके, फिर से वो जो है अपना आकार ले सके, इसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। क्या लगता है जिस तरह से प्रशांत किशोर लगातार बीपीएससी छात्र के साथ आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे नीतीश सरकार के जो पुलिसिया कर्मी हैं उनके द्वारा लगातार इस तरह से आरोप लग रहा है और उनको चेतावनी भी दी गई है कोर्ट के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि जो आम जनता को अधिकार मिलना चाहिए, उनकी स्वतंत्रता को भी हनन किया जा रहा है? पुलिस सरकार का अंग होती है, सरकार के इशारे पर ये तमाम जो है कार्रवाइयाँ हो रही है। ये सरकार तमाम बहालियों में लगातार भ्रष्टाचार किया है, लगातार जो है धांधली किया है और अब पुलिस के सहारे पहले तो छात्रों को पिटवाया और फिर बर्बर तरीके से, अन्यायपूर्ण तरीके से, असंवैधानिक तरीके से आमरण अनशन पर बैठे हमारे नेता, हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर को उन्होंने डिटेन किया है। और आगे का क्या कार्यक्रम है? सुनने में आ रहा है पुतला दहन का भी कुछ कार्यक्रम इसके बाद पुतला दहन का कार्यक्रम है। वो क्या कार्यक्रम है? नीतीश सरकार का परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ में और प्रशांत किशोर जी के साथ अमानवीय तरीके से उन्हें पुलिस के द्वारा डिटेन किए जाने के विरोध में ये पुतला दहन का कार्यक्रम है। जमादार जी, आप कई वर्षों से राजनीतिक में हैं और कई ज़्यादा आपको तजुर्बा भी है। जिस तरह से प्रशांत किशोर पर आरोप लगा है कि यह जो आंदोलन कर रहे हैं मिलकर, यह कहीं न कहीं अन्याय है, और लेकिन एक तरफ अगर देखा जाए तो जिस तरह से आम पब्लिक को स्वतंत्रता की बात एक तरफ आती है हमारे स्वतंत्र भारत में, और इस तरह से न्यायपालिका में जिस तरह से उनको आवेदन मिला है कि इस तरह से अब धरना प्रदर्शन पर नहीं बैठेंगे, उसको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, आरोप तो लगेंगे ही। जब आदमी अच्छा काम करने के लिए संकल्प लेता है तो समाज के निहित स्वार्थी तत्व वो सामने आएगा ही और वो परेशान करेगा। हम लोगों ने, प्रशांत जी ने, जन स्वराज पार्टी के जो संस्थापक प्रमुख हैं, उन्होंने संकल्प लिया है बिहार बदलने का। जब बदलाव का संकल्प लिया है तो हमें सिलसिलेवार ढंग से उन जड़ों पर चोट करनी होगी जहां से भ्रष्टाचार पनपता है और बिहार को गर्त में धकेलने की सुनियोजित योजना बनाई जाती है बरस के लिए। आपने देखा कि बीपीएससी की परीक्षा शिक्षकों को लेकर भी हुई थी और बड़े पैमाने पर घूसखोर
अभ्यर्थी भी पास कर गए। आप स्कूल जाकर जायजा लें, स्कूल में पता लग जाएगा कि कैसे मेरिटोरियस लोग आए हुए हैं। ये बीपीएससी की गरिमा इतनी गिर गई है कि उससे हम लोग आश्चर्यचकित हैं। और आज जो परीक्षा हो रही थी उससे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से क्वालिफाई करने वाले अफसर बनेंगे जो बिहार को विकास के मार्ग में ले जाने वाले थे। और वहाँ अगर 2 नंबर का काम होगा तो बिहार कैसे आगे बढ़ेगा। आज जिस प्रकार आप वर्षों से देख रहे हैं कि योजनाएं जो बनती है विकास से संबंधित, वो विकास के लिए नहीं, लूट के लिए। अभी आप जमुई में यहाँ भी देख लीजिएगा तो आपको देखेंगे सैकड़ों आहर तालाब का टेंडर हो चुका है। धरातल पर देखेंगे तो वो सिर्फ ठेकेदारी के लिए योजना बनी है। तो आज बीपीएससी में जो परीक्षा ली जा रही थी उसमें बड़े पैमाने पर बड़ा सौदा हुआ था और हजारों लोगों से सौदा किया गया। कल उनको नौकरी मिलेगी, नौकरी के लिए बीपीएससी परीक्षा ले रही थी। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से योग्य प्रशासक पैदा करने के लिए परीक्षा नहीं थी। यही हमने देखा और इसीलिए हमने इस पर चोट किया और छात्रों ने इसकी शुरुआत की तो हम लोगों ने उसका समर्थन किया। और जहाँ तक न्यायपालिका की बात है तो लोकतंत्र का वो जो तीसरा, ये लोकतंत्र कहते हैं सरकार का जो तीसरा अंग है व्यवस्था, ये न्यायपालिका, आज तो उसी पर भरोसा है पूरे देश को। और हमें न्याय मिला। हमें न्यायपालिका के द्वारा पहले कहा गया था 25,000 का मुचलका भरिए, हमने डिनाई किया, मुझे जेल भर दो। हम तो गांधी के रास्ते पर और बापू के प्रतिमा के नीचे हम बैठे हुए साहब, और आप लगाते हो आरोप क्या सरकारी काज में बाधा, हम सरकारी में काज में वहाँ बाधा दे रहे थे। तो इस तरह, लेकिन बाद में पुनर्निर्णय हुआ और न्यायपालिका ने बिना शर्त जमानत दी। हम न्यायपालिका को साधुवाद देते हैं और हमारा आस्था और मजबूत होता गया, हो रहा है न्यायपालिका के प्रति। प्रसाद किशोर को जो अल्टीमेटम मिला था उसको वो ठुकरा कर बोले कि हमारा ये कर्तव्य है और हमेशा इनके साथ रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और इस पर हमको मुहर में लग गया न्यायपालिका के द्वारा। सरकार ताकती रह गई, पुलिस मिला न्यायपालिका से।